का स्वागत है। अगले 1 घंटे के दौरान हम आपके तमाम सवालों पर जवाब खोजेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, आप तक वो सलाह पहुंचाएंगे जो आपको इस वक्त जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये बताएंगे कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां से आपको एग्जिट करना है। ये तमाम चीजें करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट मार्केट का ले लेते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट पर दबाव आया और इस वक्त जो है वो निफ्टी करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ 25,750 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये ओवरऑल अभी निफ्टी का हाल है। सेंसेक्स में भी कमोबेश यही हालत है कि शुरुआत जो है वो कमजोर मजबूती के साथ हुई थी, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे मार्केट पर दबाव आया और उसके साथ साथ सेंसेक्स भी धीरे धीरे नीचे 100 अंकों के दबाव के साथ कारोबार करने लगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से इंडाइसेस हैं। निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, करीब 1/4% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिल रही है। सरप्राइजिंगली इस गिरे हुए बाजार में, इस कमजोर बाजार में स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप के कुछ चुनिंदा शेयर हैं, स्मॉल कैप 100 करीब 1/4% के आसपास ऊपर है। इंडिया विक्स गिरा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहां दिख नहीं रही है फिलहाल। इंडाइसेस की अगर बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो निफ्टी ऑटो में कमजोरी है, एफएमसीजी में कमजोरी है। उसके अलावा निफ्टी फार्मा 1% के आसपास टूटा हुआ है, रियल्टी इंडेक्स 1% के आसपास टूटा है, हेल्थ केयर इंडेक्स 1% के आसपास टूटा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी कमजोरी है। तो ये ओवरऑल कमजोर इंडाइसेस हैं। उसके बाद आप अगर पॉजिटिव इंडाइसेस की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव में आपके पास क्या है, फाइनेंशियल्स में यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी नतीजों का सीजन चल रहा है और ये पूरा हफ्ता आईटी के लिए ही डेडिकेटेड है, तो वहां पे आपको 1/4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल 1/4% मजबूत। निफ्टी मीडिया, हालांकि वेटेज इसका बहुत ज्यादा नहीं है, बट निफ्टी मीडिया भी आधे % के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल ये है मार्केट का हाल। अगर आप निफ्टी के शेयरों की बात करेंगे तो निफ्टी में कौन से टॉप गेनर्स हैं और लूजर्स हैं देख लिया जाए एक बार। तो टाटा स्टील, आपको मैं बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये जो है वो निफ्टी के टॉप गेनर्स इस वक्त दिख रहे हैं निफ्टी 50 के। और जो लूजर्स हैं निफ्टी में, उनमें एलएनटी, ट्रेंट, सिप्ला और रिलायंस, ये टॉप लूजर्स निफ्टी में इस वक्त देखने को आपको मिल जाएंगे। इटर्नल निफ्टी में, निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स में शामिल है। तो यह है ओवरऑल आज का मार्केट। अब इस शो में आपको शामिल कैसे होना है, तो ये शामिल आपको ऐसे होना है कि आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है या फिर हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना है। आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल है कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9167329108 पर, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इससे भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे वाईटी लाइव पर भी हमारे पास तक सवाल पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई कि आप कैसे हमारे शो में जुड़ सकते हैं और मार्केट की बात। अब शामिल करते हैं हमारे खास मेहमान को, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ chartanalytics.co.in के फोरम छेड़ा जुड़े हुए हैं। फोरम, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहला व्यू आपका मार्केट पर ही लेना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इस वक्त बाजार, आपको कैसा लग रहा है बाजार? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसा लग रहा है बाजार आपको? वैसे पहले तो गुड आफ्टरनून और शुक्रिया शो पर बुलाने के लिए। पहले अगर जैसे हम बाजार की बात करें तो एक तो आज हाईली वोलेटाइल मार्केट है। आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर एक अच्छी सी मोमेंटम देखी सुबह में, ओपनिंग में वापस हमने 80-90 पॉइंट्स का एक नेगेटिव देखा रन, और वापस हम फ्लैट है। तो अगर देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ओवरऑल सपोर्ट इसका फिलहाल 25,700 का है, और अगर हमने उसके नीचे की क्लोजिंग देखी तो हम और थोड़ा नीचे देख सकते हैं 25,250 के लेवल्स तक का। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो इनिशियली अराउंड 26,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नियर टर्म के हिसाब से। पर जो मार्केट ब्रेथ हमें कह रही है कि उसमें वीकनेस काफी है। जैसे आपने कहा कि आज स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट पॉजिटिव में है, बट ओवरऑल अगर हमने ब्रॉडर इंडाइसेस की बात की तो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा है निफ्टी के लिए। तो एक केस ऑफ कंफ्यूजन भी है, और कंफ्यूजन के स्ट्रक्चर में हम देखें तो इट्स मोर ऑफ साइडवर्ड कंसोलिडेशन देख सकते हैं। जब तक हम कन्विंसिंग, अभी अर्निंग सीजन शुरू हुई है, तो जब तक हम अगर कुछ अर्निंग्स पॉजिटिवली देखते हैं तब जाके हम थोड़ी बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, वरना थोड़ा साइडवर्ड से थोड़ा वीक रह सकता है। ये है मार्केट पर नजरिया। अब इस दौरान जब हमारे दर्शक कॉल लगा रहे हैं नंबर पर, व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप कर रहे हैं या सोशल मीडिया हैंडल पर अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके पहले हम एक काम करते हैं, एक शेयर पर फोकस कर लेते हैं। डिक्सन टेक आज शेयर गिरा हुआ है,
मिड कैप में अगर देखेंगे तो टॉप लूजर्स में शामिल है। पिछले 3 महीने में शेयर करीब 33% करेक्ट हो चुका है। आखिर क्या ट्रिगर है जो लगातार इस शेयर पर हावी हो रहा है और लगातार जो है उस शेयर में बड़ी गिरावट की वजह बन रहा है? इसकी पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हैं। अभिषेक, बताइए क्या मामला है कि 33% गिर गया ये शेयर पिछले 3 महीने में? और देखिए भारी गिरावट है और डिक्सन टेक लगातार टूट रहा है। महीने भर की बात करें तो लगभग 16% के आसपास की गिरावट आ गई है। 3 महीने में लगभग 33% के आसपास की गिरावट आ रही है। तो बिकवाली का जो दौर है वो शेयर में जारी है और लगभग 18 महीने के निचले स्तर पर ये शेयर पहुंच गया, यानी कि 2024 जुलाई में जहां पर शेयर था वहां पर जाके आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ ब्रोकरेजेस थोड़े से पॉजिटिव जरूर हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन टारगेट उन्होंने जरूर कट किए हैं। पहले जेफरीज ने टारगेट घटाए थे और अब HSBC और JP मॉर्गन ने भी अपने टारगेट कट कर दिए हैं। HSBC का जो टारगेट है 19,600 से घट के 15,500 हो गया है, यानी कि अब भी ये जो टारगेट है HSBC का मौजूदा भाव से लगभग 30% ऊपर का ही आप ध्यान रखिए। JP मॉर्गन का टारगेट हो गया है 13,700 रुपए का, तो लगातार टारगेट कट आ रहे हैं इसमें। देखिए कई सारी चिंताएं हैं डिक्सन टेक को लेकर। सबसे बड़ी चिंता यह कि वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद लगभग 18,500 19,000 रुपए के भाव से ये शेयर गिरा है और अभी भी ये वैल्यूएशंस आपको महंगे दिखाई देंगे। दूसरी चीज ये है कि जो इनके ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो आगे की ग्रोथ डिसाइड करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं डिलेज हो रहे हैं, वो इंपैक्ट कर रही है। वीवो के साथ इनका एक ज्वाइंट वेंचर है, उसको अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही आप देखेंगे कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आई है और जिस तरह से टैरिफ वगैरह वाले मसले हुए हैं तो सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं थोड़ी शिफ्ट होती नजर आई है और उसमें कोई दिक्कतें पैदा होती हुई दिखाई दी हैं। साथ ही मोबाइल PLI स्कीम सरकार की तरफ से काफी बड़ा सपोर्ट इनको मिला था और वो सपोर्ट अब डिक्सन के लिए खत्म हो गया है। और आखिर में आपको ये बता दें कि मेमोरी प्राइस बढ़ी है हाल फिलहाल, उसके चलते ये हुआ है कि मोबाइल वॉल्यूम भी घटा है और मोबाइल के डिमांड में भी हमने देखा है कि रिटेलर एंड पे कमी आई है। तो ये सारी की सारी डिक्सन टेक के लिए चिंताएं हैं। अगर आप EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कंपनीज के वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी भी आपको काफी हाई दिखाएंगे। डिक्सन टेक अभी भी 45 के पी पर ट्रेड कर रहा है गिरने के बाद भी। केन्स टेक बहुत गिरा, गिर के आधा हो गया लगभग, तब भी 60 के आसपास के पी हैं। अंबर एंटरप्राइजेस के 90 के पी हैं और सिरमा SGS के 55 के पी रेशियो हैं। तो अभी भी काफी ज्यादा ये महंगे हैं, तो वो कंफर्ट भी नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स को कि अच्छा ठीक है सस्ते हो गए कम से कम और इसमें हम बाइंग कर लें। लेकिन अगर हम आगे के ट्रिगर की बात करें तो देखिए डिक्सन टेक क्या है कि अभी तक एक असेंबली वाली प्लेयर के तौर पर जानी जाती रही है और मोबाइल से सबसे ज्यादा उनका वॉल्यूम आता रहा है। लेकिन कंपनी अब आगे बढ़ के कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर और हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कर रही है और सेमीकंडक्टर से जुड़ी PCB फैब्रिकेशन जो क्षमता है कंपनी उसको बढ़ाने जा रही है और चिप एम्बेडेड PCBs हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्लोबल ब्रांड से कंपनी करार भी कर रही है। तो ये आगे के ट्रिगर्स हैं, लेकिन ये आगे हैं, अभी ये फ्यूचर की बात है। अभी तो मामला काफी ज्यादा थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है कंपनी के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर टूट रहा है। 1 महीने में 16%, 6 महीने में 27%, साल भर में लगभग भी उतनी ही गिरावट। हालांकि अगर आप पिछले 3 साल देखेंगे या फिर 5 साल में देखेंगे तो काफी ज्यादा पैसे बना के दिए हैं। 5 साल के जो रिटर्न है अभी भी 287% के हैं, यानी कि शेयर लगभग 4 गुना है 5 साल पहले वाले प्राइस से। लेकिन हाल की स्थिति महीने भर, 6 महीने, साल भर आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है और लगातार हम शेयर को नीचे गिरते देख रहे हैं और आज भी काफी ज्यादा डिक्सन में शॉर्ट पोजीशन ऐड हो रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए और काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पर डिक्सन टेक के लिए हाल फिलहाल में रह गए। आज के सेशन में भी देखिए करीब भारी गिरावट यहाँ पर शेयर में देख रखते हैं, 2.5% से ज़्यादा टूट गया है। फोरम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। काफ़ी सारे कंसर्न्स जो थे वो अभी अभी हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया है। आज के सेशन में भी भारी गिरावट देख रहे हैं, करीबन 1 साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है। 5 साल में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन फिलहाल इसके वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। क्या लगता है आपको जिन लोगों के पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक है इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और क्या ये गिरावट आप एक मौके की तरह देख रही हैं? दोनों ही इस पर राय दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी काफी 1 साल में भी काफी गिर चुका है स्टॉक, या फिर हम सितंबर से भी बात करें जो 18,400 का हाई था वहां से भी ऑलमोस्ट 40% डाउन है स्टॉक। अगर हम लॉन्ग टर्म, अगर मैं मंथली चार्ट पे भी जाती हूँ तो एक काफी नेगेटिव या फिर एक बेरिश ब्रेकडाउन आया है जो लेवल्स अराउंड 12,300 12,400 के आसपास था। वहां से अभी स्टॉक प्राइस काफी नीचे आ गया है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अगर हम देखें कि 6 से 9 महीने में हम ऑलमोस्ट 9,000
9,000 to 9,500 का टारगेट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फिलहाल प्रेशर में है। अगर इस जिनके पास है स्टॉक वो क्या कर सकते हैं, वो अभी एक्चुअली रुक सकते हैं। अभी फिलहाल ये प्राइस पे सेल करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। उन्हें रुकना पड़ेगा 13,000 13,200 के लेवल्स के लिए। जैसे ही एक रिबाउंड आता है स्टॉक प्राइस में, वो एक मौका देखिए बेचने के लिए, बाकी खरीदने के लिए नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस काफी प्रेशर में है। वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से 9,000 के लेवल्स पे अगर हम देख सकते हैं, अगर वापस कोई बुलिश रिवर्सल दिख रहा है जिसमें बाइंग वॉल्यूम्स दिख रही है, तब जाके हम देख सकते हैं लेने के लिए। पर फिलहाल स्टॉक प्राइस नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर फोरम नहीं दे रही है, लेकिन जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में अगर डिक्सन टेक है तो फिलहाल उन्हें वेट करना पड़ेगा। 13,000 की लेवल्स तक आप वेट करिए। अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर आप फिर निकल सकते हैं, लेकिन काफ़ी दबाव आज डिक्सन टेक में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। हाय रवि, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? मैम रवि बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास मैम जुबिलेंट फूड के है 108 शेयर 572 के प्राइस में, और एक शेयर हो रहा है मैम एनटीपीसी ग्रीन, वो है 320 शेयर 99.62 पैसे में। ठीक है, एक बार आप रवि अपना जुबिलेंट वाला फिर से रिपीट करेंगे, कितने शेयर्स है आपके पास? मैम 108 शेयर है 572 के प्राइस में। 572 के प्राइस से, ओके। और दूसरा शेयर कौन सा है आपके पास? हाँ जी मैम। दूसरा कौन सा शेयर आपने पूछा है? दूसरा मैम पूछा एनटीपीसी ग्रीन शेयर है मैम 320 एट द रेट ऑफ 99.62। 320 एट द रेट ऑफ 99. जी मैम। ठीक है, ठीक है। अभी आपको दोनों ही शेयरों पर राय मिलेगी। आप एक बार अपना नजरिया भी बता दीजिए फटाफट से। मैम 6 मंथ का नजरिया। 6 मंथ का, ओके। फोरम रवि हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं और उनके पास 2 शेयर्स है। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो 108 इनके पास शेयर है और 572 की इनकी खरीद प्राइस है। आज भी देखिए हल्की फुल्की तेज़ी फिलहाल हम देख सकते हैं, 524 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और दूसरा जो इनका शेयर है वो एनटीपीसी ग्रीन है, 320 इनके पास शेयर है। और अगर एनटीपीसी ग्रीन के शेयर को आज देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख सकता है कि फिलहाल लेवल्स पर कारोबार 91 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है। दोनों ही शेयरों पर ये 6 महीने के लिए राय चाहते हैं, क्या करना चाहिए? क्या आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों में जुबिलेंट फूड इनके बाइंग प्राइस तक आ सकता है? क्या सलाह होगी रवि को? पहले हम अगर जुबिलेंट फूड्स की बात करें तो फिलहाल अभी स्टॉक प्राइस 524 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको फिलहाल जैसे उनका 6 महीने का नजरिया है तो वो होल्ड कर सकते हैं। पर अराउंड 565 टू अराउंड 570 के लेवल्स पे उन्हें शायद स्विच कर देना चाहिए या दूसरे कोई स्टॉक में निवेश कर ले, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत अगर प्रेशर में है। 6 महीने या फिर हम 7 महीने की बात करें, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 27 से 28% गिर चुका है। और अभी डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे भी देखे तो काफी वीकनेस है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस को और थोड़ा ऊपर जाने दीजिए थोड़े टाइम में, अराउंड 560 570 के लेवल्स तक में। तो वहां पे उनको बेटर है कि वो स्विच कर ले, क्योंकि ओवरऑल बाकी जैसे बैंकिंग स्पेस स्टॉक्स है या फाइनेंशियल्स है तो या फिर प्रेशियस मेटल्स है, कैपिटल गुड्स है, वो सारे स्टॉक्स में वो ज्यादा उनको बेटर रिटर्न मिल सकता है। और बाकी रहा एनटीपीसी ग्रीन में, एनटीपीसी ग्रीन भी अगर देखें तो काफी टाइम से ऑलमोस्ट मई लास्ट ईयर 2025 ऑनवर्ड्स 117 के लेवल से स्टॉक प्राइस नीचे ही है और अभी 90 के लेवल्स पे पहुंच चुका है, जो उनका 10% फिलहाल अभी लॉस है अप्रोक्सीमेटली। मेरे हिसाब से वो होल्ड करे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए 87 के लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक प्राइस 87 के नीचे बंद दे रहा है तो आप एग्जिट कर दीजिए, तब तक के लिए आप होल्ड करिए। और ऊपर के लेवल्स में अराउंड वापस 98 टू 100 मतलब आपके कॉस्ट प्राइस तक का वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पे 50, 100 और 200 मूविंग एवरेजेस वहां पे है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रही है। तो अगर आप वहां पे अगर आप और एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप 99, 100 के लेवल्स पे बेच दीजिएगा। बिल्कुल, तो ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, कौन से शेयर्स हैं आपके पास और क्या सलाह आप चाहते हैं? हाँ, हेलो जी अमित, आप उदयपुर से जुड़े हुए हैं, कौन से शेयर्स हैं आपके पास और क्या सलाह आप चाहते हैं हमसे? 116 402 की रेट के
402 के रेट पे, काफी ऊपर के भाव पे आपने लिए हैं, जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं 196 का, मतलब आपके शेयर तो आधे हो गए हैं। आपका इन्वेस्टमेंट काफी वेल्थ इरोजन हो गया, आपका 50% के आसपास शेयर आपका डाउन है ऑलरेडी, और आपके पास 100 शेयर हैं, यानी आपको 20,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है। ओके, ठीक है, आपको राय मिलवाते हैं। फोरम, क्या सलाह आपकी होगी? 400 के भाव पर इन्होंने, काफी ऊपर के भाव पे 16 वाइनयार्ड्स के शेयर इन्होंने खरीदे हैं और 100 शेयर हैं इनके पास, 20,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या एग्जिट कर जाना चाहिए, कहीं और मौके देखने चाहिए, या इनके भाव आएंगे थोड़ा वेट करना चाहिए? अगर एवरेजिंग करनी है तो वो भी आप बता सकती हैं। हाँ, तो पहले तो एक ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम निफ्टी से भी कंपेयर करें या फिर ओवल मिड कैप 100 इंडेक्स से भी कंपेयर करें तो एक अंडर परफॉर्मेंस रही है स्टॉक में। जैसे इनका प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, काफी 50% ऑलमोस्ट लॉस है, तो इस टाइम पे मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगी कि वो एग्जिट करे। वो थोड़ा सा अगर रुक से, काफी आई थिंक अभी ऑलरेडी वो 400 के लेवल से लेके रखा है उन्होंने, तो ऑलमोस्ट वो उनका होल्डिंग पीरियड वो और देख सकते हैं एटलीस्ट 6 महीने के लिए रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, और जैसे ही प्राइस अराउंड 250 या 260 के लेवल्स पे आता है वहां पे आप एग्जिट कर दीजिए। स्टॉक प्राइस ने ओवरऑल देखा जाए तो रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो मैं उनको भी यही सेम सलाह दूंगी कि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल्स या इंजीनियरिंग या कैपिटल गुड्स सेक्टर में करिए, तो उसमें आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई देगी। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इन सेक्टर्स में आप मौके तलाशें, और 250 के आसपास जब ये 16 वाइनयार्ड का आपका शेयर आए तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। लॉस बुक करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप मौके कहीं और खोज सकते हैं, और वो मौके कहां मिलेंगे वो आपको फोरम ने बताए। चलिए, और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आएंगे और आपके सवाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। हाय राजेश, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, आपकी आवाज कम आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? आपका सवाल बताइए राजेश। मेरे पास एक तो है एंजल वन 30 शेयर है एट द रेट ऑफ 2490 2490। ओके, नेक्स्ट। एंजल 130 एट द रेट ऑफ 2490। जी जी, मैंने सुना। हुडका आपके एक पास है हुडको जी, एक हुडको है 300 260 300 260। ओके, ठीक है। आपका नजरिया क्या रहेगा राजेश? कितने टाइम के लिए आप राय चाहते हैं? रख सकता हूँ मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, फॉरम जी, हमारे साथ राजेश यहाँ पर नई दिल्ली से बने हुए हैं। इनके पास 2 शेयर्स है, एंजल वन के 30 शेयर है, 2490 ये बाइंग प्राइस बता रहे हैं, और फिलहाल 2438 के लेवल पर एंजल वन यहाँ पर कारोबार कर रहा है। आज अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं सारे ही प्लेटफॉर्म शेयर्स में, जिसके चलते एंजल वन में भी करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो 9% से ज़्यादा ये यहाँ पर टूटा है। इसके अलावा हटको की बात करें तो 300 शेयर्स है इनके हटको के, और जो इनका बाइंग प्राइस है वो देखिए इनका 260 का लेवल ये बता रहे हैं। फिलहाल 214 के लेवल पर करीब 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। दोनों ही शेयरों पर ये शॉर्ट टर्म के लिए राय चाहते हैं। क्या सलाह होगी राजेश को? तो पहले अगर हम एंजल वन की बात करें तो जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट 6 महीने में 9% की गिरावट आ चुकी है, और अभी कल और आज में स्टॉक प्राइस में एक रिवर्सल भी दिखी है। तो मेरे हिसाब से उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 2299 के नीचे का, और ऊपर में वो अराउंड 2570 2580 जो उनका ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी 2570 2580 के लेवल्स पे वहां पे रेजिस्टेंस है, तो मेरे हिसाब से उनका शॉर्ट टर्म की व्यू के हिसाब से वो लेवल सही रहेगा उन्हें प्रॉफिट बुकिंग के लिए। बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। जैसे आज हम मार्केट देख रहे हैं काफी वोलेटाइल है, ऐसी मार्केट्स में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी रहेगा। और हुडको के लिए अगर उनका 260 का लेवल है बाइंग का, और अभी 214 चल रहा है, स्टॉक प्राइस लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो एक साइडवर्ड कंसोलिडेशन और रेंज में ही है, पर उनका प्राइस थोड़ा हायर लेवल्स पे है, और अभी जो स्टॉक प्राइस जो रेंज में चल रहा है वो नीचे की तरफ है। तो उनको यहाँ पे भी एक 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और ऊपर में 250 भी अगर उन्हें
मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर दे, क्योंकि वो उनका शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 3 से 6 महीने का है, तो वहां पे एक 250 के लेवल्स पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है वो प्राइस को पार करने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों फिलहाल होल्ड है, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और जो लेवल्स दिए हैं वहां पे आप एक में प्रॉफिट बुकिंग होगा और एक में आपका थोड़ा सा मार्जिनल लॉस हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और जो आपको राय दी गई है, जिस हिसाब से आपको टारगेट सजेस्ट किए गए हैं, उस हिसाब से आप उसको होल्ड करिए। एक जगह पे आपको लॉस होगी और दूसरी जगह पे आपको मार्जिनल प्रॉफिट हो सकता है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षद। हर्षद, कहां से जुड़े हैं आप और कौन से शेयर्स हैं आपके पास? गांधीधाम गुजरात से। बीपीसीएल 1000 है, 383 के भाव से। ठीक है, सो बीपीसीएल 383 के भाव पर 1000 शेयर हैं इनके पास और 354 का भाव अभी चल रहा है, यानी शेयर थोड़ी गिरावट दिखा रहा है। 10% के आसपास का करेक्शन हुआ है इस भाव पर जहां से आपने लिया है। 1000 शेयर हैं आपके पास, 28,650 रुपए का लॉस इस वक्त आपको हो रहा है। फोरम, क्या सलाह बनती है आपकी ओएमसीज में? पहले अगर हम जिस तरह बीपीसीएल की बात करें तो एक इसमें लास्ट मंथ एक 52 वीक हाई भी बना था स्टॉक प्राइस में, और आई थिंक आपने उसी टाइम पे ब्रेकआउट के हिसाब से शायद शेयर को खरीदा है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आ चुकी है। मेरे हिसाब से आप स्टॉक प्राइस को फिलहाल होल्ड करें। आपको स्टॉप लॉस बना के रखना होगा 345 का, क्योंकि उसका एक अभी कंसोलिडेशन रेंज में है। अगर मार्केट्स यही साइडवर्ड्स मूवमेंट में अगर हमें देखी 25,700 के आसपास, तो अकॉर्डिंगली हम ये स्टॉक प्राइस को भी एक साइडवर्ड रेंज में ही देख सकते हैं। तो नीचे में 345 नीचे का स्टॉप लॉस और होल्ड करें। आपका ऑलमोस्ट 383 का लेवल्स है, तो थोड़ा टाइम जा सकता है। आप एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम होराइजन रख सकते हैं जहां पे आपको कॉस्ट प्राइस मिल सकता है, और वहां पे हमें वापस थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब लिया है वो रेजिस्टेंस लेवल पे ही लिया है। तो इधर प्राइस का एक ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी नई मोमेंटम आएगी यहाँ, वरना फिर हम वापस देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए, बस स्टॉप लॉस लगा के चलिए। बिल्कुल। सो फिलहाल के लिए होल्ड करना है, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपके कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। आनंद और धीरज, जो आपने यूट्यूब पर सवाल पूछा है वो हमारे पास पहुंच गया है, लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपके सवालों पर हम सलाह लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। है। वहीं सेंसेक्स में भी 270 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त हावी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, थोड़ी देर पहले यहां पर थोड़ा सा मूव्स नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल 124 अंकों की तेजी के साथ 59,575 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि यहां पर भी ऊपरी स्तर से दबाव नजर आया है बैंक निफ्टी में। निफ्टी गेनर्स और लूजर पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए, सबसे ज्यादा तेजी आज ओएनजीसी में है। करीब 3.25% की तेजी के साथ इस वक्त ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। इसके अलावा इटर्नल में आप देख सकते हैं करीब 2% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की तेजी पर कारोबार कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस में करीब 1.5% के आसपास की तेजी आप देख सकते हैं, और हिंडाल्को में भी करीब 1.5% के आसपास की तेजी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये तो हो गई निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात, लेकिन अब लूजर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त एलएनटी में आप देख सकते हैं, 3% से ज्यादा की गिरावट है। ट्रेंट में देखिए करीब 2.25% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन, डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस में भी करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए, 1465 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन का जो रेशो है 1371 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं, और वीकली एक्सपायरी के दिन देखिए बाजार में काफी वॉलिटिलिटी है और फिलहाल दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त बाजार की चाल को? Hi Tipri, good afternoon. Thanks for having me today. Yes, it has been a volatile trading session. जिस प्रकार से सुबह ओपनिंग हुई, बाजार कुछ ही देर ऊपरी स्तर पे होल्ड कर पाया और देयर आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। आपके मॉर्निंग शो में यही मैंने एक कॉन्शियस व्यू दिया था कि ऊपर पे होल्ड कर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चीज हम देख भी रहे हैं। आई थिंक बाजार में यहाँ से गिरावट के चांसेस और ज्यादा बन रहे हैं, और
जिस तरीके से अभी का सो फार ये ट्रेड सेशन गया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी अगर यहाँ से गिरावट फर्दर टुवर्ड्स 25,600 या और लोअर लेवल्स तक एक्सटेंड हो जाए। ऑन अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट भी अभी मैं देखूं तो मुझे यहाँ से पॉजिटिविटी की उम्मीद कम ही लग रही है, मुझे डाउनसाइड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बिल्कुल फ्लैट नोट पे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स एक पॉजिटिव नोट पर है, जो क्लियरली ये संकेत दे रहा है कि मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों की वजह से गिरावट अभी चल रही है। थोड़े समय में अगर मार्केट ब्रेथ और फर्दर डिक्लाइन होती है तो वहां से स्मॉल कैप के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड वी वुड प्रोबेबली सी अ फर्दर सेल ऑफ कमिंग इन। ओवरऑल अभी मैं बहुत ज्यादा यहाँ से कोई बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। बैंक एक्स समहाउ थोड़ा सा कुछ संभालने में बरकरार रहा है, लेकिन अभी बैंक एक्स भी अपने सपोर्ट्स के पास आ रहा है। 59,500, 59,400 स्पॉट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं फॉर द बैंक एक्स। बिल्कुल, तो ये है मार्केट पर नजरिया। अब पहला सवाल धीरज, जैसा कि वादा किया था हमने ब्रेक के पहले कि आपके सवाल हम देख रहे हैं, तो धीरज का सवाल है यूट्यूब से। धीरज ने पूछा है कि आईएफसीआई के 1250 शेयर हैं उनके पास 70 के भाव पर, और उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त इस पर। दूसरा सवाल उनका जीएमआर पावर के ऊपर है कि उनके पास 2525 शेयर हैं 124 रुपए के भाव पर, और उन्हें क्या करना चाहिए इस शेयर पे, एवरेज करना चाहिए या नहीं, या फिर एग्जिट करना चाहिए, ये उनकी जो है वो क्वेरी है। काफी लॉस हो रहा है इनको, जीएमआर पावर में भी करीब 43,000 रुपए का इनको लॉस हो रहा है। आज भी शेयर 2.5% नीचे है। इन्होंने लिया था 124 के भाव पर और इस वक्त शेयर जो है 107 रुपए पे चल रहा है जीएमआर पावर। सबसे पहला जो सलाह जो चाहिए वो जीएमआर पावर पे ही लेते हैं। इनफैक्ट गौरव, सबसे पहली चीज जो है वो जीएमआर पावर पर बताइए कि जीएमआर पावर में क्या करना चाहिए, इन्हें क्या रुकना चाहिए या फिर एग्जिट करने का टाइम आ गया है? देखिए, जीएमआर पावर अगर उन्होंने एक लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए चीज ली हुई है, स्टॉक अपनी पोजीशन बनाई है, तो होल्ड करना चाहिए। अगर एक ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से लिया है तो मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 95 का। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वो स्टॉप लॉस प्लेस करके अपनी पोजीशन होल्ड करें, बिकॉज स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं आई है, केवल साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, वो भी प्रोबेबली एट द हायर लेवल्स ओनली। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा भी परफॉर्मेंस के अंदर एक अपटिक देखने को मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट के अंदर शेयर में डेवलपमेंट हो सकती है। बिकॉज अगर मैं इनके क्वार्टरली नंबर्स की बात करूं तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स ये कंपनी प्लेस कर पा रही है। पिछले क्वार्टर में तो इनफैक्ट काफी अच्छा प्रॉफिट भी पोस्ट किया था। तो ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट एट ऑल बैड, नथिंग टू ग्रेट एज वेल। तो देयरफॉर फिलहाल अभी होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन में बरकरार रहें, शॉर्ट टर्म के लिए 95 का स्टॉप लगा के होल्ड करें। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए बरकरार रहें, इस पोजीशन को बनाए रखें, और अगर आपने शॉर्ट टर्म रखा है तो 95 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला इनका जो सवाल है वो आईएफसीआई के ऊपर है। 1250 शेयर है, 70 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पे इनको जो है वो 58 रुपए का भाव अभी चल रहा है, यानी यहाँ भी इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया है। 14,750 रुपए का 70 के भाव पे 1250 शेयर। क्या सलाह बनती है गौरव आपकी आईएफसीआई के ऊपर? आईएफसीआई में होल्ड की सलाह होगी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंक्लूडिंग टुडे एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है। कल के सेशन के अंदर जिस प्रकार से एक शानदार अपमूव आया था वो आज कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है। 60 रुपए का इनिशियल टारगेट था जो स्टॉक ने आज टेस्ट किया है। देयर आफ्टर 62 और 64 रुपए के इसके अंदर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। आई थिंक यहाँ से एक रिवर्सल के संकेत क्लियरली अवेलेबल है। कल जिस टाइप से मल्टीफोल्ड, इवन आई थिंक if I'm not wrong 20 टाइम्स इसका एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम कल के सेशन में ही हमें देखने को मिल गया था, जो क्लियरली संकेत यहाँ से फंड माइंड की तरफ दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ से अभी और एक मूव एक्सटेंड होने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। ठीक है, ये आईएफसीआई पर आपको राय है गौरव जी की साइड से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर विकास जुड़ चुके हैं। हाय विकास, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून, विकास अरोड़ा इंदौर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए विकास। मैडम, मेरे पास AWSTL के 173 शेयर है जी, 522 के रेट से, 5 जिसको आई थिंक मेरे पास 18 महीने के लगभग हो चुका है रखे को। इसमें आगे क्या लगता है फ्यूचर? ठीक है, आपके पास इसके शेयर है, और पर ये शायद हमारी लिस्ट में नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, इस पर हम नहीं राय ले सकते हैं। कोई और शेयर है आपके पास?
CDSL जी जी CDSL के 50 शेयर है मेरे पास। जी, और किस प्राइस पे आपने लिया है? 1590 का रेट है। सॉरी, फिर से रिपीट करिए अपना प्राइस। CDSL 50 शेयर 1590। 1590, ओके। गौरव जी हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं इंदौर से और इनके पास CDSL के शेयर है। 1590 का बाइंग प्राइस बता रहे हैं और 50 की क्वांटिटी में है। आज के सेशन में हम गिरावट देख रहे हैं करीब ½ की, 1410 के लेवल पे फिलहाल कारोबार कर रहा है और 6 महीने के निचले स्तर पर चला गया है, 15% से ज़्यादा टूटा है। क्या सलाह होगी इन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से? क्या अभी भी यहाँ पर बने रहना चाहिए? आपको लगता है आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स दिखाएगा CDSL? एब्सोल्युटली तृप्ति, ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्पेस पे हमारा एक बुलिश स्टैंस है पिछले कुछ समय से। हम अभी भी उसे अपहोल्ड करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड इनटू FY27 अच्छा रहेगा फॉर द एंटायर कैपिटल मार्केट स्पेस। CDSL समवॉट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक मॉडल है इस कंपनी का। एक अच्छे अपमूव के बाद अब इसके अंदर पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। मे बी नियर टर्म के अंदर 1350 के आसपास तक नीचे आ जाए, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट सर्टनली स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। देयर इज अ प्रीटी ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आनंद अभी हमारे साथ नहीं, आनंद लाइव नहीं जुड़े हैं। आनंद ने हमें YouTube पर अपना सवाल भेजा है। अदानी पावर के शेयर हैं इनके पास, 20 शेयर हैं इनके पास 355 के भाव पर। आनंद को सलाह चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। अदानी पावर के ऊपर इनको सलाह चाहिए। गौरव, क्या सलाह आपकी बनती है 355 के भाव पर अदानी पावर? 355, ओके 355 के भाव पर ये कह रहे हैं, और इस वक्त जो प्राइस चल रहा है वो काफी नीचे इनके खरीद भाव से, 124 के आसपास, हाँ 142 के आसपास, 142 के आसपास भाव चल रहा है, यानी 4000 के आसपास का इनको लॉस हो गया है। शेयर हालांकि ज्यादा नहीं है, 20 शेयर ही है इनके पास, तो 4245 रुपए का लॉस हो रहा है इनको। उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए फिलहाल। 132 रुपए का स्टॉप लॉस लें और अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। आई थिंक आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर इसके अंदर 155 160 की चाल देखने को मिलेगी। ओवरऑल भी देखूं तो मैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट ये स्टॉक के अंदर बुलिश है। पावर कंपनीज ने पिछले कुछ समय में परफॉर्म नहीं किया है और आई थिंक जिस टाइप से एक बूस्ट आने की उम्मीद बिफोर बजट भी है मुझे, तो हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में हमें पावर ऑफ और इंफ्रा स्पेस के अंदर एक अपटिक देखने को मिल जाए। होल्ड की सलाह है। बिल्कुल, तो अदानी पावर को होल्ड करने की सलाह है, बुलिश नजरिया है गौरव का, और आपको होल्ड करके रखना चाहिए। 135 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके और सवालों को शामिल करेंगे और भी आपके सवालों पर हम सलाह पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ऑलरेडी आ चुकी है पोस्ट द आउटकम ऑफ दैट न्यूज। आई डोंट थिंक यहाँ से अब फर्दर स्लाइड आएगी बिकॉज टोबैको एज अ प्रोडक्ट ये डिमांड इनइलास्टिक है और मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली उस चीज को पास ऑन कर देते हैं एंड यूजर्स के ऊपर। तो आई गेस जितना एक डैमेज होना था हो चुका है, उनको अब पेशेंटली थोड़ा समय इसे देना चाहिए। 3 महीने से थोड़ा सा उन्हें अवधि बढ़ानी होगी बिकॉज आई डोंट सी कि 3 महीने के अंदर कोई यहाँ से यू टर्न रिकवरी टाइप फेज आएगा इसके अंदर। हैविंग सेड दैट विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये अच्छे लेवल्स हैं, चाहे तो एवरेज आउट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को इन लेवल्स पे, और अगर वो 1.5 साल का थोड़ा पेशेंटली पोजीशन को होल्ड कर ले तो आई एम प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ से 425 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र। जितेंद्र, आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर्स हैं आपके पास? सर, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। और मैंने L&T लार्सन एंड टुब्रो के 100 सेल लिए हुए हैं 4005 रुपए में। ओके, अभी सर क्या करूँ, उसको होल्ड करूँ क्या कैसे करूँ? ठीक है, तो लार्सन एंड टुब्रो के आपने शेयर लिए हुए हैं, 4000 पे लिए आपने, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 4000 के आसपास के भाव हैं इनके, और लार्सन एंड टुब्रो निश्चित तौर पे आज की गिरावट को देख के थोड़ा घबराए होंगे और उसके बाद उन्होंने फोन लगाया होगा। 3% के आसपास ये शेयर आज करेक्ट है, करेक्शन दिखा रहा है, 3895 के भाव पर चल रहा है। L&T पर क्या नजरिया बनता है गौरव आपका? कंपनी तो काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। क्या नजरिया आपका चार्ट के हिसाब से बनता है?
विकास, पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमारे पास इस स्टॉक के अंदर वी हैव अ रनिंग रिकमेंडेशन विद अ बाय रेटिंग ऑन दिस स्टॉक, सो हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। अब सिंस वी आर ऑलरेडी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, हम एक लंबे समय से इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। ये गिरावट क्लियरली एक्यूमुलेशन का मौका है और एडअप करने का मौका है। इस स्टॉक के अंदर मैं कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूं। अब बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो एक 3800 तक का मूव फर्दर एक्सटेंड हो सकता है इसके अंदर। वो चाहे स्पेयर कैश हो तो थोड़ा एड ऑन कीजिए वहां पे। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं। निरंतर इसके हम रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं और इंफ्रा के अंदर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि बजट के अंदर इंक्रीमेंटल इशू बनेगी और यहाँ से एक अपमूव देखने को हमें मिलेगा। जिस तरीके से इसका वैल्यूएशन फ्रंट भी है, नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, रीजनेबली प्राइस्ड इन वैल्यूएशंस हैं। टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ भी ठीक ठाक नजर आ रही है। पिछले 2 क्वार्टर्स को अगर मैं निगेट भी कर दूं तो भी ओवरऑल मेरे हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ अच्छी पोटेंशियल है, उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बुलिश नज़रिया एलएनटी पर है और आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने की सलाह यहाँ पर गौरव जी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है आज कोटक सिक्योरिटीज के अक्षय भागवत जी। अक्षय जी, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। बताइए आज ऑप्शन में कहाँ रणनीति बनाई जाए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अमोल है। आई थिंक अक्षय नहीं है, सॉरी अमोल। नाम अच्छा है वैसे जी। बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। 2020 जनवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है। तो 2015 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक बाइंग की सलाह रहेगी। 28 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 55 रुपीज के और स्टॉप लॉस है 18 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 6750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 2500 का। ओवरऑल भी देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है और लोअर लेवल से काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। अगर वही कंटिन्यू होता है तो बजाज फिंसर में आने वाले दिनों में एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले माफ़ कीजिएगा अमोल जी, आपका नाम मैंने गलत लिया, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने बजाज फिंसर्व पे यहाँ पर अपनी कॉल दी है। जनवरी के लिए आप बता रहे हैं 28 के प्रीमियम पर यहाँ पर ख़रीदना चाहिए 2020 के लेवल पे। लक्ष्य 55-56 तक के आप सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस एक 18 का लगाना होगा। साथ ही अधिकतम मुनाफा 6750 और अधिकतम नुकसान 2500 रुपये तक का यहाँ पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ऑप्शन कॉल देने के लिए। इसी के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शंस के रूप में खर्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और YouTube से हमारे पास यश का सवाल आ रहा है और यश जो है वो पुणे से बात कर रहे हैं। मझगांव डॉक पर इनका सवाल है। 35 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 2535 इनका खरीद भाव है। ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ से होल्ड करे, सेल करे या फिर एवरेज कर लेना चाहिए। मझगांव डॉक देखिए आज भी यहाँ पर गिरावट हो रही है, करीब 2.25% की गिरावट है और इनका जो खरीद प्राइस है वो 2535 है। ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन नुकसान ये इस वक्त झेल रहे 2000 रुपये से ज़्यादा का। जानना चाहते कि क्या करना चाहिए। गौरव जी, क्या लगता है, बजट भी पास में है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आपको शिपिंग और डिफेंस शेयरों में यहाँ पर आगे रैली नजर आ रही है और पर्टिकुलरली यश को क्या सलाह होगी इन लेवल्स पे? क्या इनके बाइंग प्राइस तक पहुंचेगा मझगांव डॉक? अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमारा मझगांव डॉक पे भी एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है तो हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन द डिफेंस स्पेस के अंदर हम एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं ओवरऑल। मझगांव डॉक रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप फेवरेट्स।
ऑल्दो ऑफ लेट परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन फ्रॉम 1.5 ईयर स्टैंड पॉइंट इस स्टॉक को इन लेवल्स पे जरूर कंसिडर करना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन नेवी की फर्दर रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ फर्दर सबमरीन्स, फ्रिगेट्स एंड अदर यूटिलिटीज, आई थिंक मजगांव डॉक का फ्यूचर काफी ब्राइट है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इट इज अ गुड स्टॉक टू बाय एंड होल्ड इन पोर्टफोलियो। नजरिया मजगांव डॉक पर, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। गौरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स में इतना ही। मुझे और विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।